इंडिया ने ब्राजील को बीट किया है और 1 नंबर पर आ गया है। क्या रीजंस है जो कि डे बाय डे वो किसी ना किसी को बीट करता जा रहा है। ना सिर्फ ब्राजील को बल्कि जापान को बीट किया, चाइना को बीट किया, यूके को बीट किया, उसके अलावा पाकिस्तान को तो वो हर सेक्टर में बीट करता है। पाकिस्तान की बात करें तो क्यों हमारे क्राइसिस ही नहीं खत्म हो रहे। लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। आपकी जो पॉलिटिक्स है वो आपका जो करंट मैच था ना जिम्बाब्वे से जिस तरह से आपने हारा है, बिल्कुल उसी तरह सियासत चल रही है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, नो थिंकिंग। और वो उधर खान साहब नहीं रुक पा रहे। मतलब ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे, कोई समझ नहीं आ रही। एक वजह तो ये जरूर है, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान इतना कमजोर, डिवाइड और डिवीजन है सब जगह, तो वो सोच सकते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है कि हम जाएं और इनको एक मार के, जैसे वो बालाकोट में आए थे, ऐसा एक ऑपरेशन करें, कुछ हम दिखाएंगे कि हम जाके उनको मारे हैं और ये भी लड़ते रहेंगे। ये तो इनका काम ही यही है, लड़ता रहना, और इदारे के दरमियान लड़ाई होगी। मेरे ख्याल में इससे सीरियस थ्रेट पाकिस्तान को क्या हो सकता है। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी न किसी तरीके से कर लेगा और बेहतरीन मौका, जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सिर्फ इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं। ने ब्राजील को बीट किया है और शुगर प्रोड्यूसर में 1 नंबर पर आ गया है। क्या रीजंस है जो कि डे बाय डे वो किसी ना किसी को बीट करता जा रहा है। ना सिर्फ ब्राजील को बल्कि जापान को बीट किया, चाइना को बीट किया, यूके को बीट किया, उसके अलावा पाकिस्तान को तो वो हर सेक्टर में बीट करता है। पाकिस्तान की बात करें तो क्यों हमारे क्राइसिस ही नहीं खत्म हो रहे। हिलाली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, सियासी तौर पर भी, मईशत के हवाले से भी, और जिस तरह से दारों को भी अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है, सब कुछ काफी मेस्ड अप लग रहा है। आप समझते हैं कि ऐसे में इस तरह की धमकियां ना, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर हर्जा सराई की है और आज़ाद कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने का उन्होंने ये स्टेटमेंट, एक अहम बयान दिया है। तो हम संभाल पाएंगे हालात? ये देखिए, मेरे ख्याल में ये आम धमकी नहीं है, ये सीरियस धमकी है। एक वजह तो ये जरूर है, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान इतना कमजोर, डिवाइड और डिवीजन है सब जगह, तो वो सोच सकते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है कि हम जाएं और इनको एक मार के, जैसे वो बालाकोट में आए थे, ऐसा एक ऑपरेशन करें, कुछ हम दिखाएंगे कि हम जाके उनको मारे हैं और ये भी लड़ते रहेंगे। ये तो इनका काम ही यही है, लड़ता रहना, और इदारे के दरमियान लड़ाई होगी। तो एक लिहाज से ये हो सकता है, मगर देखिए, मैं तो समझता हूँ ये इससे भी ज्यादा सीरियस थ्रेट है। ये कहता है कि लिबरेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये तो होना ही है, कहता है। मेरे ख्याल में इससे सीरियस थ्रेट पाकिस्तान को क्या हो सकता है। अब ये कौन थ्रेट दे रहा है? ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हर मुसलमान जो मारते हैं एक सवाब मिलता है उनको। ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इनका स्ट्रेंथ है ये नफरत। और वो कैसे होगी? इन्होंने पूरा जाके पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स खर्चा है, रेनो फाइटर्स लिया है इन्होंने। तो मेरे ख्याल में बीबी, हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। मगर हम क्या देख रहे हैं इधर? हम क्या देख रहे हैं इधर? इंस्टेबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि ये इतना सीरियस है कि हालांकि उनका डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात किया है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि हम हर चीज और हर फैसिलिटी, हमारे पास जो वेपन है, इस्तेमाल करेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी न किसी तरीके से कर लेगा और बेहतरीन मौका, जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। आपकी जो पॉलिटिक्स है वो आपका जो करंट मैच था ना जिम्बाब्वे से जिस तरह से आपने हारा है, बिल्कुल उसी तरह सियासत चल रही है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, नो थिंकिंग। अभी ये जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं ये कश्मीर में भी फैलेंगे। सो आई हैव अ फीलिंग के पाकिस्तान का डोमेस्टिक केओस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स देन जस्ट आजाद कश्मीर। ओके, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस गवर्नमेंट में बाद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहते होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर में गड़बड़ की है पिछले 30-40 साल में, हमको तो कुछ प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जो यहाँ किया हम वो चीजें वहां कर सकते हैं। तो अगर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट
इस हद तक बढ़ जाते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री उसी तरह से जुल्म करने लग जाए गिलगित में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1970s में। पाकिस्तान की फौज फिर जुल्म करे पब्लिक पर, फिर ये इसकी सारी खबर दुनिया को मिले और दुनिया से डिमांड हो कि कुछ करे यूएन, तो यूएन कुछ नहीं करेगा तो फिर इंडिया विल टेक यूनिलैटरल एक्शन। तो इंडिया विल हैव ए लेजिटिमेट रीजन और सारी दुनिया इंडिया के साथ रहेगी अगर इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करता है। और वो उधर खान साहब नहीं रुक पा रहे, इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये जो है ना उधर फॉग, और इसमें सर आप कहते रहे कि इमरान खान साहब के बाद ब्लैक होल है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब अगर ये सिस्टम, हुकूमत नहीं जाएगी, सिस्टम चला जाएगा, इस बात का खदशा है। और सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। और ये पूरी इस वक्त जो आप देखें ना, ये क्यास एनार्की क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, ये इसमें इस फेज में गुजर रहे हैं। सर अब ये बता दें कि खदशात क्या है आपको, चूंकि पीटीआई जो हम बात पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि पुरअमन मार्च की बात कर रहे हैं, खान साहब भी कि पुरअमन मार्च होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, हंगामा आराई नहीं होगी, लेकिन जाहिर जब हजूम निकलता है तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, फिर आप हालात की गारंटी नहीं दे सकते कि पुरअमन ही होगा। कोई खदशा या खतरात है कि इस्लामाबाद पहुंच के खान साहब जो है वो टोन चेंज कर ले, नहीं जी अब तो मैं आगे बढ़ूंगा और हम अपनी बात मनवा के उठेंगे यहाँ से? इस वक्त आज बैठ के तो आप भी एग्री करेंगे कि कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता व्हाट विल बी द आउटकम इन द नेक्स्ट 4-5-6 डेज इस लॉन्ग मार्च का। देखे ना, ये इंफॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग मार्च जो है सारी दुनिया में जा रही है और इससे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है।